एक छोटे से कस्बे में दो अच्छे दोस्त रहते थे, केल और माइकल। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन दोनों के ख्वाब बिल्कुल अलग थे। केल का ख्वाब था कि वो एक शानदार बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। उसे लगता था कि कोर्ट ही उसकी असल दुनिया है। दूसरी तरफ माइकल का ख्वाब था कि वो एक बड़ा साइंसदान बने जो नई इजादात करके दुनिया को बदल दे। दोनों के ख्वाब बड़े थे, लेकिन मुश्किलात उन ख्वाबों से भी बड़ी थीं। एक दिन स्कूल के अंदर बास्केटबॉल के ट्रायल्स हो रहे थे। केल ने सोचा शायद अब उसका दिन आ गया है, लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ उसने पहली शॉट मिस कर दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तमाशाइयों में बैठे तलबा हंसने लगे। एक लड़का जोर से बोला, अरे केल, तुमसे बास्केटबॉल नहीं होगा, तुम तो बस गिरने में एक्सपर्ट हो। केल का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। उसे लगा कि शायद वो कभी टीम का हिस्सा नहीं बन सकेगा। माइकल ने उस वक्त उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, केल, याद रखो, सबसे बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो सबसे ज्यादा गिरता है और फिर उठकर दोबारा कोशिश करता है। दूसरी तरफ माइकल भी जद्दोजहद कर रहा था। उसने एक छोटा सा साइंस प्रोजेक्ट बनाया, एक रोबोट जो चल सकता था। लेकिन जैसे ही उसने क्लास में रोबोट ऑन किया, मशीन शॉर्ट सर्किट हो गई और धुआं निकलने लगा। क्लास के बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, माइकल, तुम साइंसदान बनना चाहते हो, तुमसे तो बल्ब भी सही से नहीं बनता। माइकल ने खामोशी से अपना रोबोट उठाया। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उस रात वो अपनी डायरी में लिखता है, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने बस एक और तरीका सीख लिया है जो काम नहीं करता। केल ने फैसला किया कि अब वो हर रोज सुबह 5 बजे उठेगा और बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा। उसने दोस्तों की आउटिंग्स छोड़ दी, खेल कूद छोड़ दिए, कभी कभी होमवर्क भी लेट होता, लेकिन उसने अपना जज्बा नहीं छोड़ा। माइकल भी रात को देर तक जागता। वो इंटरनेट और किताबों से साइंस एक्सपेरिमेंट्स पढ़ता। कभी उसके हाथ जल जाते, कभी मशीन फट जाती, लेकिन वो हमेशा कहता, हर नाकामी कामयाबी की तरफ एक कदम है। एक दिन स्कूल के सालाना खेलों का दिन आया। कील ने फिर से ट्रायल दिया। सब लोग सोच रहे थे कि वो फिर से नाकाम होगा। मैच के दौरान एक लम्हा आया जब कील फिसलकर गिर गया। तमाशाई चीखने लगे, बस अब तो खत्म हो गया। लेकिन इस बार कील ने हार नहीं मानी। वो उठ खड़ा हुआ, गेंद उठाई और एक शानदार शॉट मारा। बाल सीधा बास्केट में गया और सब हैरान रह गए। इस लम्हे के बाद कील ने मैच का पासा पलट दिया और अपनी टीम को जितवा दिया। उसे बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड मिला। माइकल की कहानी भी बदल रही थी। एक दिन उसने एक रोबोटिक हाथ डिज़ाइन किया जो माजूर लोगों के काम आ सकता था। जब उसने ये ईजाद अपने असातिज़ा को दिखाई तो सब के चेहरे बदल गए। जो लोग पहले हंस रहे थे अब तालियां बजा रहे थे। एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र कर दी। सालाना अवार्ड तकरीब के दिन स्टेज पर कील एक तरफ अपनी बास्केटबॉल ट्रॉफी के साथ खड़ा था और माइकल अपना इजाद लेकर खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कील ने कहा, माइकल, अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी दोबारा कोशिश न करता। माइकल हंसकर बोला, और अगर तुम ना होते तो मैं कभी अपनी नाकामियों को कबूल न करता। फिर दोनों ने एक साथ तलबा से कहा, कभी हिम्मत ना हारो। जब तक तुम अपने ख्वाबों पर यकीन रखते हो, दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नाकामियां कोई मसला नहीं होती। असल मसला ये है कि इंसान नाकामी के बाद रुक जाए। कामयाबी हमेशा उन लोगों के पास आती है जो बार बार गिरते हैं और फिर बार बार उठते हैं। दोस्ती, सब्र और खुद पर यकीन रखने वाला इंसान जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है।